हेलो एवरीवन, मैं राजू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। जैसा कि आप सभी को हमारा वीडियो का थंबनेल देख के पता चल ही चुका होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। और स्क्रीन पे आपको सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखा दिख रहा है विनोबा भावे विश्वविद्यालय सेमेस्टर 4 हिस्ट्री कोर 10, जिसका सिलेबस है झारखंड का इतिहास। और इसी सिलेबस झारखंड का इतिहास का हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं कि वे कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जो बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है एग्जामिनर का, वो क्वेश्चन है CNT एक्ट का पूरा नाम क्या है। ये जो CNT एक्ट है दोस्तों, इसी एक्ट का जो पूरा नाम है वो है हमारा छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एकदम हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसको तो आपको याद रख ही लेना है। जिसके कारण इस क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट किया है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा इसी एक्ट से बन जाता है कि CNT एक्ट जो है वो कब लागू हुआ। तो CNT एक्ट जो है वो हमारा लागू होता है 1908 यानी कि 1908 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम कब पारित किया गया। ये जो छोटा नागपुर का भूधृति अधिनियम है वो कब पारित किया गया, तो इसका सवाल का जवाब हो जाएगा 1869 ईस्वी में, 1869 में। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। ये CNT एक्ट का ही पूरा नाम है दोस्तों, भूलिएगा नहीं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूमि का हस्तांतरण संबंधी अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे है। इसे जो है मैंने CNT एक्ट का जो वीडियो डाला था उसमें भी बताया है, उसमें भी जिक्र किया गया है कि जो भी भूमि का हस्तांतरण करने का जो निर्णय लेगा यानी आखिरी अधिकार होगा वो किसका होगा, उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का होगा, जिसे हम लोग उपायुक्त कहते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, उपायुक्त। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि CNT एक्ट में पहला संशोधन कब किया गया था। ये वीडियो जो है थोड़ा सा कट गया है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्या है इसमें क्वेश्चन, CNT एक्ट में पहला संशोधन कब किया गया था। तो CNT एक्ट में जो सबसे पहला संशोधन हुआ था वो था हमारा 1947 में। अगला क्वेश्चन बनता है CNT एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं, यानी हाउ मेनी आर्टिकल्स इन CNT एक्ट, ये जो इसमें पूछ रहा है। तो इसका जवाब हो जाएगा 271, यानी कि CNT एक्ट में कुल कितने धाराएं हैं, 271 धाराएं हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मेरा सवाल बनता है कि CNT एक्ट को कुल कितने अध्याय में बांटा गया है। ये यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है, इसका क्या हो जाएगा, CNT एक्ट का जो अध्यायों की संख्याएं हैं वो कितनी है, 19 है, ठीक है दोस्तों, कितनी है, 19 है। इसके बाद जो है हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है CNT एक्ट से ही जो रिलेट करता है वो है CNT एक्ट में अब तक कितनी संशोधन हो चुके हैं। CNT एक्ट मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या आपको समझना है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ठीक है। तो ये 8 नंबर जो क्वेश्चन हमसे जानना चाह रहा है कि जो CNT एक्ट बना शुरू से लेकर अभी तक में कितने संशोधन यानी कितनी बार इसकी सुधार की गई है। तो इसका जवाब हो जाएगा 26 बार, 26 बार। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष CNT एक्ट की धारा 49 में संशोधन कर उद्योग और खनन के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रावधान किया गया था। इसमें पूछ रहा है कि जो CNT एक्ट था हमारा, उसमें जो धारा 49 है उसमें क्या है, जो संशोधन किया जाना है, किस चीज़ का संशोधन, उद्योग और खनन के लिए जो अनुसूचित जनजाति का भूमि में जो हम लोग खरीद बिक्री करते हैं, तो उसको जो है कब लाया गया था, 1996 में लाया गया था। ये आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन होता है, अगला क्वेश्चन बनेगा क्या, CNT एक्ट में लगान भुगतान का प्रावधान किस धारा में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जो है आप याद रख लीजिएगा। लगान भुगतान का जो प्रावधान है हमारा CNT एक्ट में वो आर्टिकल 53 में है, यानी कि धारा 53 में है। अगला क्वेश्चन बनता है जो 11 नंबर क्वेश्चन है, CNT एक्ट में लगान बकाया का उल्लेख किस धारा में है। देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़े मिलते जुलते क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछ रहा है कि लगान भुगतान का प्रावधान यानी लगान भुगतान के नियम वगैरह को जो चीज़ें हैं वो किस में है, आर्टिकल 53 में है। लेकिन अगर किसी चीज़ की लगान बाकी है, बकाया है, तो उसका उल्लेख किस में है, आर्टिकल 58 में है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 बनता है वो हमारा बनता है कि न्यायालय आदेश के अधीन रहती अधिकार विक्रय पर प्रतिबंध का प्रावधान CNT की किस धारा से अंतर्गत है। यानी कि न्यायालय के अधीन जो रहकर जो भी निर्णय लिए जाएंगे, यानी कि जो खरीद बिक्री करनी है जमीन की, वो किसके धारा में है, वो हमारे आर्टिकल 47 यानी कि अनुच्छेद 47 में है। क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा अगला है वो है किस आंदोलन को छोटा नागपुर की जनजातियों का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन माना जाता है। बहुत ही इजी है, इसका जवाब हो जाएगा बिरसा मुंडा आंदोलन, जिसे छोटा नागपुर की जनजातियों का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन माना जाता है। जी दोस्तों, ये वही आंदोलन था जिसको सबसे पहले यहाँ के लोगों ने क्या किया था, शुरू किया था राष्ट्र की क्या करने के लिए, अपनी भूमियों की रक्षा करने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 जो हमसे पूछ रहा है कि प्रांतीय अधिनियम के अंतर्गत बिहार में कांग्रेस की सरकार कब बनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रांतीय अधिनियम के तहत जो है बिहार में कांग्रेस की सरकार कब बनी, तो इसका जवाब हो जाएगा 1937 में बनी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का अस्थाई बंदोबस्त जो है 1793 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, सन 1793 में लागू किया गया था। अब जो है इसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि आप लोग कन्फ्यूज़ जो है वो कहाँ कीजिएगा कि एक क्वेश्चन जो है बनता है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था। ठीक है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था, तो इसका जो है जवाब आप लोग दीजिएगा। हालांकि इसका जवाब के लिए मैंने अगला वीडियो में यानी कि आगे के सीरीज में दे रखा है। ठीक है, और जब तीनों का नाम एक साथ रहेगा तो आपको ये याद रखना है सन 1793 में। ठीक है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन बनता है वो अगला क्वेश्चन बन रहा है टाना भगत से। क्या है टाना भगत, टाना भगत आंदोलन कब शुरू किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर जो है ऐसे क्वेश्चन को ही देना पसंद करते हैं। ठीक है, तो क्या है टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ, तो आप सबको याद रख लेना है, एकदम से याद रख लेना है कि टाना भगत आंदोलन जो है 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था, यानी 1914 में टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, टाना भगत आंदोलन का सूत्रधार नहीं होगा, क्या होगा, सूत्रधार कौन था। तो टाना भगत आंदोलन के जो सूत्रधार थे वह हमारे जतरा भगत थे। कहीं कहीं जो है जतरा उरांव भी लिखा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है ऑप्शन में आपसे आ जाए जतरा उरांव, तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, एकदम सही चीज़ को टिक करके आनी है। ठीक है, और जो इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जतरा भगत जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था गुमला में। कहाँ हुआ था, गुमला में। इससे और दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि इनकी जन्म की जो ईस्वी है वो कौन सी थी, तो 1888 में, और मृत्यु कब हुई थी, 1916 में। ये जो है ये तीनों को आप आराम से याद कर लीजिएगा, इसको मैंने यहीं पे पुट कर दिया है, इससे भी 1 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हमको लगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पुट किया है कि जो टाना भगत आंदोलन हुआ था उसमें मुख्य रूप से किस जनजाति के लोग थे। यानी कि टाना भगत आंदोलन तो हुआ था टाना भगत के नेतृत्व में, लेकिन जो है इसमें कौन से जनजाति के लोग अधिकतर शामिल थे, तो हमको याद रखना है आदिवासी जनजाति के लोग इसमें जो है बहुत अधिक से शामिल थे। अगला क्वेश्चन हमारा टाना भगत से ही है। क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है टाना भगत किस राष्ट्रीय नेता से सर्वाधिक प्रभावित थे। जो टाना भगत थे वह किस राष्ट्रीय नेता से सर्वाधिक जो है प्रभावित थे, तो उसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी से। ठीक है, किस वर्ष जो है, अगला क्वेश्चन है किस वर्ष जो है कांग्रेस अधिवेशन में टाना भगत पहली बार शामिल हुए। देखिए समय समय पर क्या करती थी कांग्रेस, जो है अपना अधिवेशन जो है वो क्या करती थी अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, तो किस वर्ष जो है टाना भगत पहली बार शामिल हुए थे कांग्रेस अधिवेशन में, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा इसका 1922 में, 1922 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन। क्या है, टाना भगत रैयत एग्रीकल्चर लैंड रीस्टोरेशन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्या है,
टाना भगत रैयत एग्रीकल्चर लैंड रीस्टोरेशन एक्ट जो है कब पारित किया गया? तो ये एक्ट जो है 1947 में पारित किया गया था। हालांकि इसकी सर्वे में मुझे ये पता चल पाया है कि ये जो है 1941 में इसका सेक्शन 2 जो है वो पारित हुआ था बिहार में। ये आप अच्छा से याद रखिएगा। तो सेक्शन 1 यदि पूछा जाए तो 1947 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा 1947। लेकिन अगर पूछा जाए कि सेक्शन 2 में कहाँ लागू किया गया था तो आप याद रखिएगा 1948 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेवरेबल क्वेश्चन है। क्या है? झारखंड राज्य कब बना? ये तो हमको लगता है आप सबको पता होगा, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। झारखंड राज्य जो है 15 नवंबर 2000 को बना। ठीक है, इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि झारखंड राज्य जो है किस राज्य से अलग किया गया था? तो झारखंड राज्य जो है हमारा बिहार से अलग किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है कि जब झारखंड राज्य बना, यानी कि झारखंड राज्य का अस्तित्व जो है वो तैयार हुआ, तो इसके सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन हुए? यानी झारखंड राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो झारखंड राज्य का जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वे थे हमारे बाबूलाल मरांडी। अगला क्वेश्चन बनता है इसी से कि झारखंड का पहला राज्यपाल कौन बना? यानी कि जो फर्स्ट गवर्नर है झारखंड के वे कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रभात कुमार। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है आज भी, यानी कि अभी जो है वर्तमान में इसी की सरकार झारखंड में कार्यरत है। तो ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है जिसका शॉर्ट नेम होता है JMM, तो इसका जो गठन हुआ था 1972 में हुआ था। इसके साथ जो मैंने नाम भी मेंशन कर दिया है कि इसको किसने गठित किया था? विनोद बिहारी महतो ने गठित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाता है जवाहर दिवस झारखंड में कब मनाया जाता है? देखिए, जवाहर दिवस जो है झारखंड में जवाहरलाल का नेहरू का तो जन्म हुआ था कब? 15 नवंबर को। ठीक है, 15 नवंबर को जो है जवाहर दिवस। लेकिन क्या है कि कई बार 14 नवंबर ही लिखा रहता है, लेकिन यदि झारखंड में पूछा जाए, सॉरी जो है 14 नवंबर को, लेकिन जब झारखंड में पूछी जाएगी ना तो आपको क्या करना है? 15 नवंबर को टिक करके आनी है। ठीक है, क्योंकि वहाँ 14 नवंबर भी होगा और 15 नवंबर भी होगा, कंफ्यूज नहीं करनी है। जब झारखंड के बारे में पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 15 नवंबर। इसको जो है मैंने बहुत सर्वे करके इसको सोच बूझ के समझ बूझ के जो मैं ऑप्शन जो है आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है वो है रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ? रामगढ़ में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जैसा कि पहले ही आपको बता दिए हैं मैंने कि कांग्रेस जो है समय समय पर अलग अलग जगह पर अपना अधिवेशन किया करती थी। तो रामगढ़ में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो हुआ था हमारा 1940 में। इसका लॉन्ग टाइम क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो हमारा है 1940 ईस्वी में, यानी 1940 ईस्वी में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? यानी कांग्रेस अधिवेशन जो है वो तो हुआ था कब? 1940 में, लेकिन इसके जो अध्यक्ष थे वो किसे चुना गया? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को चुना गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आता है झारखंड पार्टी का प्रथम आम चुनाव कब हुआ? अब ये जो झारखंड पार्टी है इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि झारखंड पार्टी का जो पहला आम चुनाव हुआ था वो हुआ था 1952 में। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 43वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? यानी ये पूछना चाह रहा है हमसे कि राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसका 43 नंबर का जो अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था? तो वो याद रखेंगे कहाँ? मद्रास, चेन्नई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर उन्नति सभा का गठन। क्या है? छोटा नागपुर उन्नति सभा, इसकी गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1915 में। ये भी मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है गांधी जी पहली बार रांची कब आए थे? ठीक है, जो गांधी जी पहली बार रांची आए थे तो वो सन है हमारा 1917 में। ठीक है, इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और यहाँ बता देता हूँ कि मौलाना आज़ाद जो है, कौन? मौलाना आज़ाद जो है वो कब आए थे? वो आए थे 1916 में। ये आप बढ़िया से याद रखिएगा। बच्चे क्या करते हैं इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं जब 1916 और 1917 दोनों दिए रहते हैं। ठीक है, तो गांधी जी जो थे वो कब आए थे? 1917 में। और मौलाना आज़ाद जो थे वो कब आए थे? 1916 में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन बनता है आजसू पार्टी का गठन कब हुआ। ये जो आजसू पार्टी है जिसे आप सभी जान ही रहे होंगे, तो इसका जो गठन जो है सबसे पहली बार कब किया गया, तो 1986 में किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है एनालिसिस किया है, तो ये जो है क्वेश्चन कई बार आया है। तो उसमें क्या है, बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। और इसी समय एक और राज्य जो है वो अलग हुआ था। वो कौन सा राज्य है, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें आंसर दीजिएगा कि बिहार के साथ साथ बंगाल से कौन सा ऐसा राज्य था जो इसके साथ अलग हुआ था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो है राष्ट्रपति ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को स्वीकृति कब दी। तो इसका जवाब हो जाएगा 25 अगस्त 2000 को, यानी 25 अगस्त 2000 को। अगला क्वेश्चन है आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आदिवासी महासभा। ठीक है। इसका जो है गठन, इसकी गठन किसने किया, ठीक है, उसको याद रखना है। तो इसका गठन जो है 1938 में हुआ और इसको गठन किसने किया, जयपाल सिंह ने किया। अब देखिए जयपाल सिंह के बगल में मैंने लिखा है मारंग गोमके, यानी इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि जयपाल सिंह का जो है दूसरा नाम क्या था, मारंग गोमके। ये जो है आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में आ भी सकता है, मोस्ट हाईलाइटेड चीज़ है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है। ठीक है। या फिर इसको घुमा के दे देगा कि मारंग गोमके का वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, तो उसका जवाब हो जाएगा जयपाल सिंह। एग्जामिनर जो है कहीं से भी ये सवाल को बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने पुट कर दिया है कि जो जयपाल सिंह है उनका जन्म कब हुआ था, 1903 ईस्वी में, और उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1970 ईस्वी में। मैं जो है आंसर के साथ इससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को मैं पुट कर दे रहा हूँ ताकि हो सकता है कि यहाँ से सवाल बने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा आदिवासी महासभा का नाम बदलकर। ठीक है, ये जो है आदिवासी महासभा, ये देखिए यहाँ आदिवासी महासभा हमने पहले पढ़ा, तो इसका नाम बदल दिया गया। तो नाम बदलकर जो है झारखंड पार्टी रख दिया गया। वो कब रख दिया गया, 1950 में। किसने रखा, विश्वेश्वरी प्रसाद केसरी ने। किसने रखा, विश्वेश्वरी प्रसाद केसरी ने। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय कब हुआ, यानी कि जो झारखंड पार्टी था उसको कांग्रेस पार्टी में कब मिलाया गया। तो झारखंड पार्टी को कांग्रेस पार्टी में 1963 में मिलाया गया। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, 3 टाइप से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। देखिए मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ। ये जो है आदिवासी महासभा, उसको क्या कर दिया गया, झारखंड पार्टी बना दिया गया। ठीक है, एक सेकेंड। ये जो आदिवासी महासभा है इसको क्या किया गया, झारखंड पार्टी बना दिया गया। कब, 1950 में। और इसी झारखंड पार्टी को क्या कर दिया गया, इसी झारखंड पार्टी को कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया गया। कब, ठीक उससे 13 साल बाद 1963 में। किसने किया, जयपाल सिंह ने किया। कौन जयपाल सिंह, वही जयपाल सिंह जो आदिवासी महासभा के क्या थे, गठन करता थे। ठीक है, इसको याद रखिए। एकदम घुमा के सवाल किया जा सकता है, इसलिए मैं सबको एक एक करके डील कर रहा हूं कि कौन जो है कहां से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, क्या है, झारखंड समन्वय समिति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो समन्वय समिति है इसका गठन कब हुआ था, तो ये याद रखिएगा 1987 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन जो है वो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, यानी कितना नंबर का अधिवेशन था। तो याद रखिएगा 53 नंबर का अधिवेशन था। ये उतना टफ नहीं है, बस याद रखनी है आपको। ठीक है। कब हुआ था, 1940 में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जो मैंने आपको पीछे बता दिया है। उसके बाद है 41 नंबर क्वेश्चन, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के मुख्य द्वार का नामांकन, यानी मेन गेट जो था रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन का, तो उसका नामांकन जो है किसके नाम पर रखा गया था, बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा मौलाना अबुल कलाम का रांची आगमन कब हुआ था। ये जो मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम का जो रांची आगमन है वो 1916 में हुआ था। और महात्मा गांधी का कब हुआ था, 1917 में हुआ था। दोनों को आप याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बन जाता है सोनोत संथाल समाज। ये बहुत बार एग्जाम में आया है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, सोनोत संथाल समाज, ध्यान दीजिएगा। तो इस समाज की जो है स्थापना किसने की थी? शिबू सोरेन ने की थी। कब की थी? 1970 ईस्वी में की थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? छोटा नागपुर का केसरी, ये जो केसरी है, छोटा नागपुर का केसरी किसको कहा गया है? तो वो कहा गया है राम नारायण सिंह को। इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, किसान सभा का गठन कब किया गया था? यानी झारखंड में जो किसान सभा का गठन किया गया था वो कब किया गया था? तो वो किया गया था 1930 में। क्वेश्चन नंबर 46 जो हमारा अगला है वो है स्वदेशी सप्ताह कब मनाया गया? यानी कि स्वदेशी सप्ताह जो था वो कब मनाया गया? तो वो याद रखेंगे 1930 में। कहाँ मनाया गया? रांची में। ठीक है दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ क्या है इसमें खास। इसमें जो है खास क्या है वो मैं बताता हूँ। इसमें खास ये है कि स्वदेशी सप्ताह जो है 1930 में मनाया गया था। ठीक है, इसके बाद जो है किसान सभा का गठन भी 1930 में किया गया था। तो इस तरीक़ा से जो है आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 47 जो है हमारा वो है 1932 का सविनय अवज्ञा आंदोलन की सर्वाधिक सक्रिय कौन थे? यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था कब? 1932 में। तो उसमें सर्वाधिक सक्रिय यानी कि सबसे जो है तत्पर कौन थे? वे थे तरुण संघ। ठीक है, कौन संघ? तरुण संघ, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा बनता है 1921 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? हजारीबाग में। अब हजारीबाग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि हजारीबाग का जातीन भागा, ठीक है, जातीन भागा, कभी कभी जतीन भागा या कभी कभी जतीन भगा भी होता है, सब एक है। ठीक है, वो कब किन्हें माना जाता है? राम विनोद जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है झारखंड विषयक समिति का गठन कब हुआ था? ये जो झारखंड विषयक समिति है इसका गठन कब हुआ था? तो जो है इसको आप याद रख लीजिएगा 1989 में झारखंड विषयक समिति का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोल विद्रोह जो है वो कब किया गया था? ये जो कोल विद्रोह है वो कब किया गया था? 1831 में किया गया था, 1831 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो चेरो विद्रोह जो है हमारा 1800 में शुरू हुआ था और 1802 में ख़त्म हुआ था। ठीक है, अब जो है यहाँ पे ये सवाल बनकर आ सकता है कि चेरो विद्रोह को किसने लाया था या इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आप क्या रखेंगे? भूषण सिंह याद रखेंगे। ठीक है, कहीं कहीं पे भूतन वगैरह भी लिखी रहती हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भूतन सिंह या भूषण सिंह सेम चीज़ें हैं, कभी कभी अलग टाइप से भी इसका ऑप्शन में दिया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मैंने एनालिसिस किया है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 53 जो है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि तिलका आंदोलन कब हुआ था? तो तिलका आंदोलन कब से कब तक हुआ था इसको मैंने मेंशन कर ही दिया है कि तिलका आंदोलन 1783 में स्टार्ट हुआ था और 1785 तक चला था। उसके बाद जो है बहुत बड़ा हाईलाइटेड क्वेश्चन है संथाल विद्रोह। ये संथाल विद्रोह क्या था और जो है संथाल विद्रोह को कब किया गया? तो ये जो है आप याद रखिएगा 1855 ईस्वी में। अब जो है ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है दोस्तों, लेकिन जाते जाते यहाँ मैंने 2 प्रश्न जो है छोड़ दिए हैं, यानी 2 प्रश्नों के उत्तर जो है आपको यदि आती हैं तो क्या करना है? कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों के उत्तर आपको देनी है। तो वो प्रश्न क्या है? स्वशासी परिषद के अध्यक्ष कौन थे? बूझो जरा, यानी कि बताओ कि स्वशासी परिषद के अध्यक्ष कौन थे। हम देखते हैं कि इसका जवाब किसके तरफ से आता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है जो बहुत आसान लग रहा है, हमें लगता है कि इस सवाल का जवाब बहुतों को पता होगा। क्या है अगला सवाल? झारखंड भारत का कौन सा राज्य बना? यानी झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया, तो ये जो है कौन सा राज्य बना झारखंड जो है भारत का? ठीक है, इतना ही जो है इस MCQs में आपको पढ़नी है। हो सकता है कि इससे थोड़े बहुत जो है 1-2 क्वेश्चन जो है अलग पूछे जाएं,
तो ये जो है आप अच्छा से प्रिपेयर कर लीजिए और ये जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट भी होगा। यही जो है क्या करता हूँ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और यदि सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो हमारे चैनल को झट से सब्सक्राइब भी कर देना और बगल की बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना, ठीक है, जिससे कि कभी भी मैं इस चैनल पे नए वीडियोस को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों। जय जोहार, जय झारखंड।